ये मैं झूठ नहीं किया। बात तो ये है कि आप लोगों में हो बहुत जल्दी जाता है सबका। इन लोगों पे तो हाथ तोड़ने पड़ते हैं, आप लोग बहुत जल्दी पार हो जाते। पर जैसे कि हमारी फ्रीडम हमको मिल गई और उसकी कोई कदर नहीं रही, इसी प्रकार सदबुद्धि भी अपने देश में गहरे नहीं। जब तक आप गहरे नहीं उतरेंगे और मेहनत नहीं करेंगे, आपका वृक्ष बढ़ेगा नहीं और लोगों को उससे कोई फायदा नहीं। अगर आप सच में सोचते हैं कि आज अपने भारतवर्ष को इस कलयुग में गलने नहीं देना, लेकिन सत्ययुग का यहाँ एक तरह का स्थापित करने का प्रोग्राम बन जाए, पर आप लोग अपने गहराई में उतरें। क्योंकि जब तक इसकी नींव पक्की नहीं होगी तब तक ये सत्य का महल कैसे तैयार। आपको हैरानी है कि इसी देश में हो सकता, इसी देश में ये कार्य हो सकता। हो सकता हम लोग थोड़े गरीब हैं, कोई बात नहीं, जो अमीर है वो कौन बड़े सुखी बैठे। हो सकता है कि हमारे पास बहुत सी चीजें ऐसी नहीं है जो सबके पास प्रदेश में है। हमारे पास जो चीज है वो है आत्मा का प्रकाश। सारी दुनिया आपके चरणों में लौट सकती है, और यही कि वो गहराई में 1942 में हमने बहुत काम किया और जी जान से लोग लगे, जी जान से। हम तो बहुत छोटे थे, लेकिन हमारे फादर मदर सारी प्रॉपर्टी दे डाली, सब दे डाली, जी जान से लग के उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त करी। आजकल तो ऐसा आंदोलनों को कोई आए नहीं ऐसा। उसी तरह से आपको अगर स्वयं स्वतंत्र होना है, स्व का तंत्र जानना है, तो आपको भी जी जान से उस पर लगना। उसके लिए पैसे देने की जरूरत नहीं, उसके लिए कोई उपवास करने की जरूरत नहीं, कोई हिमालय में जा करके वहां सर के बल खड़े होने की जरूरत, ऐसी कोई चीज ही नहीं है कि बाल कटा के फिरो और क्या क्या पता नहीं दुनिया भर की चीजें लोग करते रहो। कोई एक इससे मतलब नहीं। आप जैसे हैं वैसे ही, ना आप घर छोड़िए, ना द्वार छोड़िए, ना बीवी को छोड़िए, ना बच्चों को छोड़िए, पर आप अपने को पकड़ अंदर। अब मैं इससे कह रही हूँ कि शायद भारतीय जानते नहीं कि वो कितनी शक्तिशाली हो सकती। इसको अगर आप जान ले और समझ ले और इसे अगर आप प्राप्त कर ले, तो इस भारतवर्ष का नाम संसार सबसे ऊंचा, सबसे शक्तिशाली, सबसे सुंदर, और यहाँ के जितने भी गंदगी के अड्डे हैं वो सब साफ। तो अंदर की ये सफाई जब आपकी होगी तो सामूहिक में भी सफाई होगा। व्यष्टि की सफाई है वो समष्टि में होगा। इसमें मैंने कहा आपसे कि हर तरह की शारीरिक मानसिक भौतिक हर चीज ठीक हो जाती है। हर दायरे में हर जगह आप बहुत ऊंचे स्थान पे पहुंचे। अगर आप कलाकार हैं तो, क्या विद्यार्थी है तो, कुछ भी। और सबसे बड़ी चीज कि आप आनंद के सागर में डूबे।
अब ये आनंद की बात बहुत लोग नहीं समझ पाते। जैसे सुख और दुख, जब सुख होता है तो हमारा अहंकार जो है बढ़ता है, और जब हमें हमारा अहंकार डूबता है तो फिर हमें दुख होता है। तो सुख और दुख ऐसी दो तस्वीरें हैं एक ही पहिया की। लेकिन आनंद है तो एक में और उसमें आप सारी सृष्टि को एक नाटक की तरह देखो। इसके कितने लाभ हैं वो बताना एक लेक्चर में तो मुनासिब है, लेकिन आप करिए इसमें, देखिए, पाइए और करिए। अब आज इतने लोग यहाँ इकट्ठा हुए, इसमें से कितने लोग सहयोग में उतरेंगे ये नहीं हो सकता, लेकिन जिसने निश्चय कर दिया वो बहुत आसानी से। आपसे यही विनती है कि आप लोग निश्चय करें कि आज हमने अपनी कुंडलिनी का जागरण और उसके कारण इस चारों तरफ फैली हुई शक्ति का अनुभव किया, तो इसको हम बढ़ाएंगे और इसका लाभ हम सबको देंगे। आज के लेक्चर में सब बताया गया होगा कि कुंडलिनी क्या होती है, ये क्या होता है वगैरह, पर यह भी जानना सिर्फ बुद्धि तक, सहज और बुद्धि से परे। जो कुछ भी हमने कहा ये भी बुद्धि तक रह गया। अब बुद्धि से परे आपको उठना, और उसमें बहुत थोड़ा सा समय लगता है। हिंदुस्तान और दिल्ली में भी बहुत थोड़ा सा समय, बड़ा आश्चर्य इस तरह से यहाँ पर सहयोग बड़े जोरों में अपना अस्तित्व दिखा, बहुत जोर। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग मन में ये निश्चय करें कि माँ ने और हमें एक विनती की है कि सहयोग को प्राप्त करने के बाद हम इसमें बढ़ेंगे, बहुत जल्दी कार्य हो सके। इसमें कोई वाद विवाद नहीं कर सकते, कोई विचारधारा नहीं चला सकते। ये बुद्धि से परे, साइंस से परे, और जो हम कह रहे हैं उसको आप जान लीजिए और पड़ताल लीजिए। अगर सच है तो कितनी बड़ी चीज है हम सबके। हमने तो सिर्फ इतना ही किया, पहले ये कार्य होता था, अब हमने ये सामूहिक कार्य कैसा करना चाहिए इसका पता लगा लिया, बस, और तो कुछ नहीं किया था। और सामूहिक का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि जितनी क्वालिटी बढ़ती उतनी क्वालिटी गिर जाती, लोग कहते ऐसे नहीं होना चाहिए। सॉरी आई हैव टू स्पीक इन हिंदी लैंग्वेज because most of them know English very well. I do have spoken in English language, but some of them don't know. They have come from villages, from smaller places, and I hope you people won't mind. You have listened to so many of my lectures, you will be much more lucky than all these people. So please forgive me.